हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलैरिटी। हम लोगों ने इसके 3 प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर जाके आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, सिमिलैरिटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे लाइन वाइज उसके सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 1.4 जो सबसे सिंपल प्रैक्टिस सेट है ये पूरे चैप्टर का। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सब लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो मैंने आपको बताया था कि उनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। करस्पॉन्डिंग देखो, ए के करस्पॉन्डिंग डी है, ए के साथ डी की जोड़ी दोनों कॉन्ग्रुएंट, बी के साथ ई की जोड़ी दोनों कॉन्ग्रुएंट, सी के साथ एफ की जोड़ी सी और एफ भी कॉन्ग्रुएंट। और उनके जो साइड्स है करस्पॉन्डिंग देखो, ए बी के साथ कौन है जोड़ी, डी ई, देखो ए बी डी ई, और फिर बी सी के साथ ई एफ एंड ए सी के साथ डी एफ। ये जो रेशियो है ये भी तीनों का इक्वल रहेगा। अगर अब मैं इन दोनों का एरिया लूं, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और दोनों का रेशियो लूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये यूज करेंगे। सेम ये जो है ना वो आएगा, लेकिन इसमें हर जगह स्क्वायर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, जब मैं थ्योरम का लेक्चर कराऊंगा तब मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दोनों के एरिया का रेशियो लिया तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे ये एरिया का रेशियो लिया मैंने, तो ये जो था सेम इधर आएगा। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हर जगह स्क्वायर आ जाएगा। कब आएगा, जब एरिया होगा तब। ठीक है, ये रेशियो अभी भी इक्वल ही है। अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ये तो रेशियो इक्वल ही है। ये किसका रेशियो है, ये एरिया का रेशियो है। अगर एरिया लिखा है यहाँ पे तो मैं ये सेम रेशियो लिखूंगा और ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा दोनों को। बस ये यूज करके आपको 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो आप रेशियो तो पता कर ही सकते हो। देखो अगर ए बी लिया तो ए बी के साथ डी आएगा, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, एरिया आया तो। ठीक है, चलो यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। उनके दो साइड्स का रेशियो दिया गया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है 3:5। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो लेट्स से पहले ट्राइंगल का एरिया मैं ले लेता हूँ A1 और दूसरे ट्राइंगल का एरिया ले लेता हूँ A2। नाम तो देना पड़ेगा ना, फॉर्मूला यूज करना है तो। और जो ट्राइंगल A1 है उसका साइड है S1 और इसका करस्पॉन्डिंग साइड है S2। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स जो मैंने अभी सिखाया ना आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स या थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। वो थ्योरम क्या बोलता है कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर मैंने A1 अपॉन A2 लिख दिया तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। A1 का साइड S1, A2 का साइड S2, दोनों का स्क्वायर। कौन सा थ्योरम, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब दोनों साइड का रेशियो क्या दिया है 3:5, मतलब क्या होता है S1:S2 दिया हुआ है 3:5। ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 3/5। यही हुआ ना, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम होता है। तो ये जो स्क्वायर है देखो ये दोनों को मिल रहा है। अगर मुझे ऐसे लिखना है S1 अपॉन S2 और एक ब्रैकेट बना के ऊपर दे दिया तो भी चलेगा ना, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर। अब S1 अपॉन S2 का वैल्यू क्या है 3/5, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, मुझे मिल जाएगा 3/5 द होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 3 स्क्वायर, इधर भी जाएगा 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। खत्म, आंसर मिल गया। रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 9/25। तो ये सब है ना लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पहली बार लिख रहे हो इसलिए। ये रफ में कराया मैंने, फेयर में आपको लिख के दूंगा पूरा थ्योरम कैसे लिखते हैं। बट एरियाज का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं भूलना है। आया समझ में? चलो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। देख लो यहाँ पे जो भी आपने नाम लिखा हो पहले अज्यूम किया है तो लिखना पड़ेगा लेट S1 एंड S2 बी द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स विथ एरियाज A1 एंड A2। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना है तो सीधा ऐसे लिख सकते हैं लेट S1 एंड S2 बी द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड लेट A1 एंड A2 बी द करस्पॉन्डिंग एरियाज। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो।
अब क्वेश्चन में दिया है कि दो साइड्स का रेशियो 3:5 है, तो S1:S2 ये ना दोनों साइड, उसका रेशियो 3:5 है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेशियो को सीखा था ना बचपन में, S1/S2 इक्वल टू 3:5 तो 3/5, इसको 1 दे दिया नंबर। A1/A2 का रेशियो उन्होंने आपको पूछा है, फाइंड द रेशियो पूछा है ना, तो अगर A1/A2 पूछा है तो A1/A2 क्या है, S1² ये कहीं जादू से आया क्या? नहीं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ने हमको ये पावर दिया है कि भाई A1/A2 लिखा तो जो भी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का रेशियो आएगा। ये दोनों के पास स्क्वायर है तो मैंने एक ब्रैकेट बना के स्क्वायर अलग से ऊपर डाल दिया। क्यों डाला? बिकॉज मेरे पास S1/S2 की वैल्यू है 3/5, डाल दिया इधर 3/5। लेकिन कहां से आया 3/5? इधर से, देखो नंबर 1 से, तो फ्रॉम 1। फिर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। यही पूछा था, A1/A2 ही पूछा था, लेकिन क्वेश्चन में A1/A2 कुछ दिया नहीं है, वो हमने लिखा है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 9:25। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो मैंने ऐसे लिख दिया, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 9:25। खत्म। समझा? पूरा प्रैक्टिस सेट सिर्फ यही थ्योरम पे बेस्ड है, बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, एकदम टाइम पास लगेगा। पूरे चैप्टर का सबसे इजी प्रैक्टिस सेट है। करो वीडियो पॉज, फटाफट करो कॉपी। हो गया? सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एकदम पपलू क्वेश्चन दिया है, देखो। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हमको पता है कि उनके बीच में कुछ रिश्ता है, वो रिश्ता आपको पहले से पता है, ठीक है। एंड ए बी इज टू पी क्यू, देखो ए बी यहां वाला फर्स्ट टू, तो यहां पे भी फर्स्ट टू, पहले दो लेटर्स पी क्यू, उसका रेशियो दिया है 2:3। देन फिल इन द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दिख रहा है एरिया आ गया। क्या आएगा एरिया? अगर इधर ए बी स्क्वायर लिखा है, ए बी मतलब ये पहली दो, तो नीचे भी पहले दो, पी क्यू, तो नीचे आ जाएगा आपके पास पी क्यू स्क्वायर। ये कहां से आया? ये हमने थ्योरम सीखा था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो रीजन लिख देने का वहां पे। अब ए बी अपॉन पी क्यू कितना है? देखो 2/3, 2:3 मतलब 2/3 ना, तो ए बी की जगह 2, पी क्यू की जगह 3, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। इतना सारा स्पेस वेस्ट हो गया, इतने में ही सॉल्व हो गया ये, ठीक है। तो ये रीजन लिखना मत भूलना वहां पे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ, देखो एरियाज, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये जो लिखा है ना, ये रीजन के बिना आप यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। डन, समझ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो आपको रिश्ता पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज 125, दोनों का एरिया भी दिया हुआ है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन कोई तो एरिया, अभी क्वेश्चन में देखो दो ही ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे एबीसी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? पी क्यू आर, और एबीसी का देखो 80 है और पी क्यू आर का पता था 125 है ना, ये 125 देख के भी आप पी क्यू आर लिख सकते हो, ठीक है। अभी वो पूछ रहा है ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा। अभी हमको पता है, ये अगर नहीं भी दिया होता तो एरिया का रेशियो क्या होता है? साइड के स्क्वायर का रेशियो। कौन से साइड चाहिए? ए बी चाहिए इधर, और इधर पी क्यू चाहिए, देखो फर्स्ट टू, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, लिख सकता हूं क्या? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है ना हमारे पास, तो हम लोग रीजन लिख देंगे भाई। यहाँ पे रीजन तो हम लिख ही सकते हैं, इधर रीजन लिख दिया, ओके। अब ये इक्वल टू, यहाँ पे तो 80/25 ही आएगा, 125 सॉरी, है ना। अब हमको ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू सॉल्व करना है बस। तो मतलब ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, सिमिलर ट्रायंगल्स तो खत्म, अभी सिर्फ ये नंबर सॉल्व करना है। ये 80 और 125 में दोनों में देखो लास्ट में 0 और 5 है, मतलब 5 के टेबल में जाते हैं ना, ये कट करके देखो, 5 1 जार 5, रिमाइंडर 3 बचा 30, 5 6 जार 30, फिर ये देखो 5 2 जार 10, 2 बचा, 5 5 जार 25, 16/25 आ गया, ओके। किसका वैल्यू? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर का। देखो दोनों तरफ स्क्वायर है, अगर मैं इसको ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर लिख दूं, ये 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, ये 25 तो किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है।
अगर मुझे ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबको छतरी के अंदर ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, है ना। मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, ले सकता हूं ना। जब इधर स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर के साथ ये छतरी कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहां पे देखो क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ ये छतरी कैंसिल, बचा सिर्फ 4/5। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वो तो मैं फेयर में लिख के बताऊंगा आपको। तो ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 4/5। तो ये जो सिमिलैरिटी का पार्ट है ना, वो यहीं पे खत्म हो गया था। इसके बाद तो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन जो कहीं पे भी आ सकता है वही कर रहे थे, कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया था। ओके, आया समझ में। चलो देखो इसको लिखेंगे कैसे अभी। तो ये दिया था, ठीक है, ये मैंने कैसे किया देखो, यहाँ पे ये कट कर दिया था, यहाँ पे दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, 5 25 जार 5 16 जार, तो 16/25 आ गया। 16 को 4 स्क्वायर लिखा, 25 को 5 स्क्वायर लिखा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। कैसे, थियोरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए तो सारों का स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड्स, तो इधर का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ए बी अपॉन पी क्यू, इधर का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 4/5। खत्म, यही पूछा था, तो यहाँ पे 4/5 लिखो और हो गया काम। करो वीडियो पॉज, फटाफट करो कॉपी। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जैसे ही सिमिलर है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करने वाले, क्योंकि यहाँ पे देखो एरिया दिया हुआ है, तो हमको पता है कि इनके एरिया का रेशियो भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। तो एरिया के बीच में रिश्ता दिया है ये, इफ क्यू आर इक्वल टू 20, क्यू आर मतलब ये वाला साइड, देखो क्यू आर इक्वल टू 20, फाइंड एम एन। देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड, एम एन दिख रहा है, क्यू आर सेकंड थर्ड, एम एन सेकंड थर्ड, तो ये दोनों के बीच का रिश्ता तो आप निकाल सकते हैं। तो ये जो भी दिया है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड, वो हम लोग लिख लेते हैं, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। अभी सब मल्टीप्लाई हो रहा है देखो यहाँ पे, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन यहाँ पे लेके आते हैं, और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके डिवाइड होगा, 16 के नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। इधर क्या बचेगा, 16 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 9, ये वाला 9 इधर आ जाएगा ना। अभी आपको ये रेशियो के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता है ना, थ्योरम है कि अगर एरिया का रेशियो पूछा तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा साइड लेंगे इसमें से, किस में इंटरेस्ट है, देखो क्यू आर और एम एन में, दिख रहा है क्यू आर इधर है, तो S1 स्क्वायर मत लिखो, हम लोग क्यू आर ही लेते हैं सीधा, क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर क्यू आर लिया तो नीचे क्या लेना पड़ेगा, एम एन, तो एम एन का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अभी दोनों तरफ स्क्वायर, ये 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देख लो, क्यू आर स्क्वायर, एक्चुअली क्यू आर मत लिखो क्योंकि क्यू आर का तो वैल्यू दिया हुआ है 20, तो हम लोग क्यू आर के जगह पे 20 लिखते हैं, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर लिखते हैं, अपॉन एम एन स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। सॉल्व मत करो, रहने दो उसको ऐसे, ये एम एन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, इसको अकेला कर दो, यहाँ पे भेज दो, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों को इस तरफ लेके आओ, ऐसे नहीं आएंगे, नीचे का 3 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऊपर का 4 स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, 20 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एन स्क्वायर, है ना। ये एम एन स्क्वायर यहाँ पे जाके ऊपर चला जाएगा, ये इधर ऊपर, ये इधर नीचे, इक्वल टू क्रॉस करता है तो ये सब होता है ना। अब देखो स्क्वायर है सब जगह, हटाना है तो पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, जैसे ही पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 20 इंटू 3 अपॉन 4, और इधर एम एन स्क्वायर का बन जाएगा एम एन। कुछ ऊपर नीचे सेम टेबल में कट होता है, देखो 4 और 20 दोनों 4 के टेबल में जाता है, तो आ जाएगा 4 1 जार 4 5 जार 5 3 जार कितना होता है 15, तो मुझे एम एन का वैल्यू मिल गया 15। ये मैंने रफ में सॉल्व करके बताया ताकि आपको समझे कि एक एक स्टेप कितना ईजी है इसका। सिर्फ यहीं पे इतने में ही सिमिलैरिटी था, इसके बाद तो कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। आया समझ में। चलो अभी देखते हैं फेयर में कैसे लिखेंगे इसको। देख लो यहाँ पे ये दिया हुआ था 9 इंटू एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट, पी क्यू आर को इधर ही रखा, एलिमेंट को नीचे लेके आया, 16 को इधर ही रखा, ये 9 को इधर नीचे लेके आया। अब पी क्यू आर और एलिमेंट का एरिया है,
मुझे उसको साइड के साथ लिंक करना है, तो मेरे पास थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है। मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू आर स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ एम एन स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज क्यू आर दिया है, एम एन पूछा है, तो जबरदस्ती घुसाना पड़ेगा ताकि इसके साथ क्यू आर और एम एन आए और जो वैल्यू पूछा है हम निकाल पाए, है ना। क्यू आर तो दिया हुआ है तो एम एन मिल जाएगा। अब क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर हो गया। 16 के जगह पे 4 स्क्वायर लिख दिया, 9 के जगह पे 3 स्क्वायर लिख दिया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, पहले स्क्वायर रूट ले लिया। मैंने जब रफ में आपको बताया तब मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिया, इसमें पहले स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो और इजी हो रहा है, ठीक है। सेम आंसर आने वाला है। तो सबका स्क्वायर देखो गायब हो गया, इसका 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 इसका। एम एन का वैल्यू फाइंड करना है, क्यू आर कितना है 20, फिर एम एन को इधर भेज दिया, ये 3 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। फिर कट करो, देखो किस में कट होगा ये, 4 1 जार 4 5 जार, क्या मिलेगा 5 3 जार 15, तो एम एन का वैल्यू आ गया 15। यूनिट्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे एम एन इक्वल टू 15 यूनिट्स, है ना, एकदम सिंपल। आया समझ में? मैंने आपको बताया ना कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया था, ये सब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। तो ऐसे मत सोचो रे इतना लंबा क्वेश्चन है, दिमाग सिर्फ यहीं तक लगाना था, इसमें थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ता, क्योंकि कैलकुलेशन तो बचपन से कर रहे हो। कर लो कॉपी फटाफट से, नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ये वर्ड देखो इंपॉर्टेंट है, सिमिलर ट्राइंगल्स, उनके एरियाज क्या है 225 एंड 81, यहाँ पे एंड है। एक का एरिया 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक का 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल देखो 81 वाला होगा, जिसका एरिया कम वो स्मॉलर ट्राइंगल, उसका साइड 12 दिया हुआ है। देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग किसको, ये वाला जो स्मॉलर साइड है उसको करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। मतलब देखो यहाँ पे नाम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अगर मैं पहला ले लेता हूँ A1 और उसका एरिया आ जाता है 225, और दूसरा लेता हूँ A2 और उसका एरिया है 81। अभी ये छोटू ट्राइंगल है, इसका एक साइड दिया हुआ है 12, तो अगर मैं S2 लेता हूँ तो वो दिया हुआ है 12। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, रफ में बता रहा हूँ, इसीलिए आपको S1 यहाँ पे दिया नहीं है, तो S1 आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? अपना हेल्प कौन करेगा? थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो दोनों का एरिया दिया है और दोनों का साइड दिया है। एरिया और साइड का रिलेशन, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। जो भी A1 का साइड है, जो A2 का साइड है, उनका स्क्वायर। रीजन लिख देंगे बाद में जब फेयर में लिखेंगे। A1 कितना है, A1 है 225, A2 कितना है, A2 है 81। देखो A1 के जगह पे 225, A2 के जगह पे 81। S1 आपको नहीं पता, लेकिन S2 कितना है 12, तो S1 ऐसे ही रहेगा और S2 क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर, ठीक है। S2 के जगह पे 12, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, खत्म। एक ही अननोन है S1, इसको सॉल्व करके तो इजीली आ जाएगा, करके दूं कि हो जाएगा खुद से। चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट से ट्राई करो, S1 क्या आता है, फिर मैं करके बताऊंगा, और सोल्यूशन पूरा कैसे लिखेंगे नोटबुक में या एग्जाम में वो भी बताऊंगा। कर लिया सॉल्व? कमेंट्स में जाके आंसर दो S1 का। फिर तो ये देखो क्या आ गया 225 अपॉन 81, ये 12 स्क्वायर को यहाँ लेके आ सकता हूँ, ये 12 स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 होता है 15 का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर, है ना। ओके, तो अभी ये देखो सब जगह स्क्वायर है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर रूट ले लो। जैसे ही आप पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपके पास बचेगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, सबका स्क्वायर गायब अपॉन 9 इक्वल टू S1। कौन कौन सेम टेबल में जाता है देखो, ये 9 3 में जाएगा, 3 3 जार, और 12 जाएगा 3 4 जार। फिर ये 15 और 3 भी जाता है, 3 1 जार और 3 5 जार। क्या बचा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 क्या होता है, 5 इंटू 4 होता है 20। तो S1 का वैल्यू आपको मिल गया 20, वही तो पूछा था। फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, हमने S1 लिया था उसको, उसका वैल्यू आ गया 20। यहां पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है। सेम वही यार, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वही सब कर रहे हैं हम, बस कुछ नया नहीं है किसी में। चलो इसको फेयर में कैसे लिखेंगे देखो एक बार, जब एग्जाम में लिखेंगे या स्कूल नोटबुक में लिखेंगे तो स्टोरी पहले से बतानी पड़ती है ना। तो लेट S1 एंड S2 बी द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स विद एरियाज A1 एंड A2। S1 S2 क्या है, A1 A2 क्या है, सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। A1 225, A2 81,
अगर A1 225 लिया ना तो S2 ही 12 लेना पड़ेगा, S1 को गलती से 12 मत लेना, क्योंकि साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12। दिमाग लगाओ, ये बड़ा एरिया है तो बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा एरिया है तो छोटा ट्रायंगल, तो छोटे ट्रायंगल का साइड 12 है, बड़े ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करना है। एरिया और साइड में रिश्ता क्या पता है हमको, A1/A2 इक्वल टू S1² रीजन लिख देंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके बाद का कैलकुलेशन मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये रफ में बता दिया है। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, S1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, यूनिट 20 सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन में सेंटीमीटर है सब कुछ, तो लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर्स। S1 S2 ये सब हमने लिया है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो आपको बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, तो आंसर भी देखो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर्स। चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है सब। मैंने बताया था ना आपको 1.4 इजीएस्ट प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ ये एक ही थ्योरम पे बेस्ड है, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग अब तक तो हमने नहीं लगाया। हर एक क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लिया है, सेम चीज है। डन। चलो 6th क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangles. If area of triangle ABC is to area of triangle DEF is 1:2 and AB equal to 4, find DE. अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा कैच क्या है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एरिया देख के सीधा सिमिलर लेके सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। पहले आपको वो लिखना पड़ेगा कि भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे लिखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट है। हमको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो हर एक एंगल 60 डिग्री मतलब दोनों ट्रायंगल के हर एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट ही आने वाले। इक्विलैटरल आप इतना छोटा बनाओ कि इतना बड़ा बनाओ कि इतना छोटा बनाओ, हर एक छोटे एंगल में बड़े एंगल में सब में एंगल 60 डिग्री ही होगा, ये सब एंगल 60 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है कि बड़ा ट्रायंगल है तो उसका एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले बोल देंगे ये दोनों सिमिलर कैसे आए, दोनों के एंगल 60 डिग्री है ना, तो मैं बोल सकता हूं एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। दिख रहा है, A D को, B E को। दो की जरूरत है, C और F मत लिखना क्योंकि हमारे पास टेस्ट है ना, क्या है टेस्ट, A टेस्ट। तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और रीजन में लिख देना A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ये रीजन क्या है इसका, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये रफ में बता रहा हूँ इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब देखो ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो और साइड्स में आपको रिश्ता पता है, तो अगर मैं ये रेशियो को ऐसे लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/2, ये दिया ना। अब इसमें एरिया का रेशियो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो AB² अपॉन DE², या फिर BC² अपॉन EF², या फिर AC² अपॉन DF², कुछ भी लिख सकते हो। वैल्यू AB का दिया है और DE पूछा है, देखो AB फर्स्ट और सेकंड, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे AB² अपॉन DE² इज इक्वल टू 1/2। इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। AB का वैल्यू दिया है आपको 4, तो AB की जगह 4 सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा 4² अपॉन D² इक्वल टू 1/2। आपको D² का वैल्यू चाहिए तो D² को उधर फेंक दो, 2 को इधर लेके आओ, तो क्या मिल जाएगा 4² मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 1 इंटू D² आ जाएगा, 1 मत लिख देना, 1 इंटू D² आएगा D²। अभी आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगेगा, 9th स्टैंडर्ड का सर्ड्स काम आएगा। अगर सॉल्व करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये और ये तो कट हो जाएगा और D बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसके साथ ये कट होगा तो 4 बाहर आएगा, लेकिन ये बेचारे के पास कुछ कट होने के लिए बचा ही नहीं है, तो उसको छतरी के अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ये बाहर आ सकता है बिकॉज इसके पास ऊपर 2 है, 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है ना, तो बचा क्या, D का वैल्यू 4√2। यूनिट्स कुछ दिए हुए हैं नहीं, तो हम लोग बोलेंगे D इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे आएगा सोल्यूशन। यहां पे भी अलग क्या था क्वेश्चन में कि ये यहाँ पे दिया नहीं था, बच्चे क्या करेंगे डायरेक्टली ये लिख के सोल्यूशन निकालेंगे, ऐसा लगेगा फुल मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन कहीं क्वेश्चन में लिखा है क्या ट्रायंगल सिमिलर है, नहीं लिखा है, तो पहले प्रूव करना पड़ेगा। हमने पहले सीखा है ना A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, उससे प्रूव कर दिया एंड फिर ये सॉल्व कर दिया, ओके। तो इसका सोल्यूशन देखो कैसा आएगा। अभी क्वेश्चन में इनफ डेटा है सब लिखने के लिए, तो गिवन फाइंड सब लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया था। पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF A D को कॉन्ग्रुएंट,
और बी ई को कॉन्ग्रुएंट। क्यों? ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर, क्योंकि देखो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे ये सिमिलर हो गए, दोनों के एरियाज का रेशियो पता है हमको, क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्यों? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका वैल्यू क्या है? देखो क्वेश्चन में दिया है ए बी सी इज टू डी ई एफ इज 1:2, तो इसके जगह पे मैंने लिख दिया 1/2। ए बी का वैल्यू दिया है 4, डी का हमको पता करना है, डी स्क्वायर को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो आ गया 4 स्क्वायर इंटू 2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, जब इधर लिया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, जब इधर लिया तो ये 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो बचा डी इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ओके, थोड़ा अलग तरीके से किया है रफ में मैंने और इसमें, ताकि आपको हर एक टाइप का कैलकुलेशन समझे। देखो फाइनल आंसर तो वही आने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये वाला क्लिक होगा। मैंने जो ये स्टेप्स किए हैं वो भी सही है, इसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें मिलेगा, लेकिन ये रीजन सब कुछ लिखना पड़ेगा, उसके बिना आपको कभी फुल मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट भी लिखना पड़ेगा कि भाई कर रहे। आपको आंसर ऐसे लिखना है जैसे आप टीचर को समझा रहे हो और टीचर को कुछ आता ही नहीं है। ऐसे नहीं सोचने का अरे टीचर को तो आता ही है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते आप वैसा। आपको एक एक लाइन डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। ओके, चलो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट। हो गया? अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, मजा आने वाला है, बहुत ही इजी होता है फिल इन द ब्लैंक्स। इन फिगर 1.66 पी क्यू पैरेलल डीई, देखो पी क्यू ये रहा, डीई ये रहा, दोनों पैरेलल है, तो हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज 20 यूनिट्स। पी क्यू एफ मतलब ये छोटू ट्राइंगल जो है, इधर दिख रहा है 2 ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये बड़ा ट्राइंगल है। उसमें से छोटू ट्राइंगल का एरिया 20 यूनिट दिया हुआ है, एक्चुअली 20 स्क्वायर यूनिट्स लिखना चाहिए, बट ठीक है, टेक्स्ट बुक वाले तो गलती कर सकते हैं। पी एफ इक्वल टू 2 डीपी, मतलब पी एफ का लेंथ ये डीपी से डबल है, 2 टाइम्स है, लिखा है देखो 2 डीपी। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। डी पी क्यू ई ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, इसका एरिया दिया था 20, आपको इसका पूछा है। बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 दिया हुआ था क्वेश्चन में, पी एफ इक्वल टू 2 डीपी। अब आपको रिश्ता फाइंड करना है इनके साइड्स का, ठीक है। आप ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसमें से ये छोटू ट्राइंगल 20 माइनस कर देंगे, तो सिर्फ यही बचेगा ना, और वही तो पूछा है, ठीक है। तो उसमें डीपी और पी एफ उसका रिश्ता है, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो अगर मैंने डीपी को एक्स ले लिया, ठीक है, ये अगर आपका आ गया एक्स, तो पी एफ कितना आएगा? पी एफ हमको पता है 2 टाइम्स डीपी, डीपी की जगह पे एक्स डाल दिया तो 2x आ गया, तो ये हो गया 2x। समझा कैसे? इसको हमने x ले लिया ना, तो पी एफ इक्वल टू 2x आ गया, देखो 2x, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया 2x। अब डी एफ कितना होगा? डी एफ मतलब ये पूरा, क्यों निकाल रहा हूँ ये पूरा? बिकॉज ये ट्राइंगल का साइड क्या है? डी एफ, ठीक है। तो डी एफ विल बी इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ, है ना, स्ट्रेट लाइन में है दोनों। ये 2 छोटे टुकड़ों को ऐड करूंगा तो ये पूरा डी एफ मिलेगा, तो x प्लस 2x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी पी प्लस पी एफ, ठीक है। पहले तो डी पी प्लस पी एफ आ गया, डी पी का वैल्यू है x और पी एफ का वैल्यू है 2x। x प्लस 2x मतलब देखो 1x प्लस 2x, 1 प्लस 2 3x है, तो x साथ में आएगा। अब उसको क्या करना है? हमको एक का एरिया दिया है, दूसरे का एरिया निकालना है, और क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों का शेप देखो एग्जैक्टली सेम है, और सेम नहीं भी है तो हमारे पास रिश्ता है ना, देखो दोनों लाइन पैरेलल है। हम लोगों ने कितने सारे ट्राइंगल्स प्रूव किए ना पैरेलल वाले। तो इन ट्राइंगल एफ डी ई, देखो यहाँ पे एफ डी ई बड़ा ट्राइंगल, और छोटे ट्राइंगल का नाम दिया है एफ पी क्यू, ऐसे लेना पड़ेगा ना। अगर इसका एफ डी ई लिया तो इसका भी एफ पी क्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। एफ डी ई ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला एंगल। क्यों? देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 2 लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, उल्टा एफ बन रहा है, दिख रहा है, और एफ के अंदर के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमेशा। आंसर रीजन क्या लिखेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर एक एंगल दिया एफ डी ई, तो उसके साथ एफ कौन बना रहा है? एफ पी क्यू, तो एफ पी क्यू आ जाएगा। और दूसरा एंगल ए टेस्ट पूछ रहा है ना, दूसरा एंगल दिया है एफ ई डी, एफ ई डी ये वाला एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एफ क्यू पी, ये वाला एंगल। देखो क्यों? ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये ट्रांसवर्सल, देखो एफ बन रहा है, सोया हुआ एफ है, एफ के अंदर वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमेशा।
सिखाया था मैंने 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में हमने देखा है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर मैंने एक एंगल लिया FED तो उसके साथ कौन आएगा? FQP। तो यहाँ पे लिख दिया FQP। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्यों? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, उसको लिखना चाहिए यहाँ पे, ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे सिमिलर हो गए तो इनके एरियाज का रेशियो आप ले सकते हैं। क्या आएगा इनके एरिया का रेशियो? इनके एरिया का रेशियो आएगा इनके साइड के स्क्वायर का रेशियो। इसमें से कौन सा साइड लेंगे? जो हमारे पास ऑलरेडी है। हमारे पास DF है और हमारे पास PF भी है, दिख रहा है? तो DF कहाँ पे? देखो DF, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? PF, दिख रहा है? जो यहाँ पे लिखा ना सेम ऑर्डर में, यहाँ पे सेकंड पहले फर्स्ट बाद में, तो DF अपॉन PF। तो इधर मैं लिख दूंगा DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर। DF का वैल्यू क्या है? DF का वैल्यू देखो यहाँ पे, DF का वैल्यू निकाला है 3x, तो DF के जगह पे 3x, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। PF का वैल्यू क्या है? PF का वैल्यू 2x, तो PF के जगह 2x, स्क्वायर के जगह स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे मैं रफ में बता देता हूँ। देखो, जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 3 को भी मिलेगा और x को भी मिलेगा। 3 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। तो ऊपर क्या मिलेगा मुझे? 9x स्क्वायर। वैसे नीचे क्या आएगा? देखो नीचे यहाँ पे है 2 और x, स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा। जब 2 का स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा x स्क्वायर। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 9/4। ओके, अब मुझे FPQ का एरिया तो पता है। FPQ PQF कुछ भी लिखूं एरिया तो सेम रहेगा ना, 20 यूनिट्स। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको वहां पे भेज दूंगा। यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे 9/4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया एरिया ऑफ FPQ। क्या एरिया ऑफ FPQ दिया है क्वेश्चन में? 20, तो इधर लिख दिया 20। कट होता है, देखो 4 के टेबल में 20 जाता है तो 4 1s are 4 5s are, क्या बचा? 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 45 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो कैलकुलेशन मैंने बताया ना वो इधर का कैलकुलेशन। अगर आपको चाहिए तो एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे देख लो। एक्स आपको लगे अरे कहाँ गायब हो गया? गायब नहीं हुआ है, ऊपर नीचे कैंसिल हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एरिया ऑफ FDE मिल गया 45 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ DPQE क्या होगा? DPQE, ये बड़ा सा ट्राइंगल जो है FDE, दिख रहा है? FDE माइनस ये छोटा ट्राइंगल, तो FDE माइनस छोटा ट्राइंगल एरिया निकाल दूंगा। FDE मैंने अभी यहाँ पे निकाला 45, तो इसके जगह लिख दिया 45। FPQ जो है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 20 यूनिट्स। देखो FPQ, तो वहां पे डाल दिया 20। 45 माइनस 20 कितना होता है? 25 ना, तो इसका आंसर आ गया 25 स्क्वायर यूनिट्स। हो गया खत्म। इतना सा सोल्यूशन है ना? इजी, सब कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये करस्पॉन्डिंग एंगल वाले हमने क्वेश्चंस 1.2 1.3 में ऑलरेडी सॉल्व किए। ट्रेपेजियम वगैरह होता था देखो ऐसा, तो उसमें हम लोग लेते थे ना करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वही सब है। ठीक है, चलो करो वीडियो पॉज और फटाफट से कॉपी करो। हो गया कॉपी? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 हो गया खत्म। तो चारों प्रैक्टिस सेट सिमिलैरिटी के हमने खत्म कर दिए हैं। अब इसमें आपको एक चीज मैं पहले भी दे चुका हूं, अभी भी दे रहा हूं। आप क्या करो, प्रॉब्लम सेट में जाके सॉल्व करने का ट्राई मत करो, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन देख के मार्क करो कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन कहां पे है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है। देखो अभी आज हमने एरिया वाला किया ना, तो ये 4th क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए। देखो एरिया का रेशियो दिया हुआ है, मतलब ये एरिया का रेशियो वाला थ्योरम जो है उसका टाइप का क्वेश्चन है ना। तो आपको सिर्फ पूरा प्रॉब्लम सेट देखकर खाली दिमाग में इतना सोचना है कि भैया कौन से टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है तो सॉल्व करो, मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही पूरा प्रॉब्लम सेट, लेकिन आप एक बार ट्राई करो, पहले आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप का प्रॉब्लम है। बहुत हेल्प होगा आपको आगे जाके, अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, और मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ही मोटिवेशन आएगा आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो यार? अभी तक वीडियो देखा है, सब कुछ समझ में आया है तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। बेल आइकन भी आएगा बाजू में, वो भी दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें।
कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई फीडबैक है या आपको ये लेक्चर कैसा लगा, वो भी बता सकते हैं। पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो आपके काम आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।